हेलो बच्चों, ये प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दे रखा है, जल में एमिनो अम्ल उभयधर्मी होते हैं क्यों। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा, तो प्रश्न में क्या दे रखा है कि जल में एमिनो अम्ल उभयधर्मी होते हैं क्यों। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इनके एक अणु में अम्लीय COOH एवं क्षारकीय NH2 दोनों समूह की उपस्थिति है। तो अगर हम बात करते हैं जलीय विलयन में कार्बोक्सिलिक समूह प्रोटॉन मुक्त करता है, जबकि एमिनो समूह इस प्रोटॉन को ग्रहण करता है, जिसके फलस्वरूप एक द्विध्रुवीय आयन बनता है, जिसे ज्विटर आयन कहते हैं। तो इनमें क्या होता है, इसमें धन आयन यानी कि पॉजिटिव और ऋण आयन यानी कि निगेटिव दोनों होते हैं। इस आयन के कारण ही एमिनो अम्ल उभयधर्मी प्रकृति प्रदर्शित करते हैं। यह अम्लों एवं क्षारकों दोनों के साथ क्रिया करते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न हमसे पूछा गया, तो एमिनो अम्ल उभयधर्मी होते हैं क्यों होते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, इसमें एक अणु में अम्लीय यानी कि COH एवं क्षारीय NH2। तो यहाँ पे प्रश्न हमें दे रखा था एमिनो अम्ल उभयधर्मी होते हैं क्यों। तो इसमें हमने देखा कि एक अणु में अम्लीय यानी कि COOH एवं क्षारकीय NH2 दोनों समूह ही उपस्थित है। तो जो हमारे जलीय विलयन में कार्बोक्सिलिक समूह होता है वो हमारा कहता है प्रोटॉन मुक्त करता है, यानी कि अगर हम देखें दान कर देता है। जबकि एमिनो समूह क्या करता है, प्रोटॉन को ग्रहण करता है, यानी कि वो क्या करता है, ले लेता है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, एक द्विध्रुवीय आयन बनता है, जिसे हम क्या कहते हैं, ज्विटर आयन कहते हैं। इसमें हमारा क्या होता है, पॉजिटिव यानी कि धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होते हैं। इस आयन के कारण ही क्या होता है, जो हमारे आयन होते हैं, इन आयनों के कारण ही जो हमारा एमिनो अम्ल होता है, ये हमारा क्या होता है, उभयधर्मी प्रकृति प्रदर्शित करते हैं। तो ये हमारे क्या होते हैं, अम्लों एवं क्षारकों दोनों के साथ क्रिया करते हैं। तो जो हमारे एमिनो अम्ल होते हैं उनका अगर हम सूत्र देखें तो ये हमारा क्या होता है, CH, और यहाँ पे हमारा क्या लगाता है, NH2, और यहाँ पे हमारा लगाता है COOH समूह। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारे क्या बना लेते हैं, यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा बनता है R, यहाँ पे हमारी जगह CH, और यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा हो जाएगा NH3, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा COO पे माइनस, और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा प्लस। तो ये हमारे क्या होते हैं, ज्विटर आयन। तो जो हमारे एमिनो अम्ल होते हैं वो जो हमारे अम्लीय गुण प्रदर्शित करते हैं वो हमारे किसकी वजह से होते हैं, हमारे NH3 के कारण। और जो हमारे क्षारीय होते हैं वो हमारे किसकी वजह से होते हैं, COO माइनस की वजह से, यानी कि कार्बोक्सिलिक समूह के कारण। तो यहाँ पे अगर हम देखें, इसका हम अम्लीय गुण देखते हैं, अम्लीय गुण, तो इसकी अभिक्रिया हम किससे कराएंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा हो जाएगा RCH NH3 पे प्लस COO माइनस, अम्लीय गुण है तो इसका हम अभिक्रिया करा देते हैं OH माइनस से। तो ये हमारा क्या बना लेंगे, ये हमारा बना लेगा R, और यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा हो जाएगा CH, और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे हम देखें तो ये हमारा हो जाएगा NH2 हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा COO माइनस ऐसे ही रहेगा, और प्लस हमारा क्या हो जाएगा H2O, ये हमारा बना लेगा। तो यानी हमने क्या देखा, अम्लीय गुण का हमने यहाँ पे कराया तो ये हमें प्रोडक्ट मिला। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो क्षारीय गुण, अगर हम देखें क्षारीय गुण, इसका अगर हम अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा RCH, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा NH3, और ये हो जाएगा COO पे माइनस, NH3 पे क्या था, प्लस था। तो प्लस इसकी अभिक्रिया हम करा देते हैं H प्लस से। तो ये हमारी क्या प्राप्त हो जाएगी, तो यहाँ पे हमें प्राप्त हो जाएगा RCH COOH, और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा NH3 पे। तो यहाँ पे हमने देखा अम्लीय गुण और क्षारीय गुण। तो प्रश्न में हमें दे रखा था कि जल में अमीनो अम्ल उभयधर्मी होते हैं, तो क्यों होते हैं। तो ये हमारे होते हैं ज्विटर आयन की वजह से, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा ये हमारे क्या होते हैं, अम्लीय गुण और क्षारीय गुण दोनों प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे हमने वही बताया था कि इसमें हमारा कहता है पॉजिटिव यानी कि धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होते हैं। इस आयन के कारण अमीनो अम्ल उभयधर्मी प्रकृति प्रदर्शित करते हैं। ये आयन अम्लों तथा क्षारों दोनों के साथ क्या करते हैं, क्रिया करते हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।